नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं राजद के वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू जिला के हैं। और मैं बता दूं इनके विषय में, पिछले बार विधानसभा का चुनाव 2015 का विधानसभा का चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान आए थे विधानसभा चुनाव में। पहले स्थान यानी विधायक बने विजय प्रकाश यादव जी और दूसरे स्थान बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे अजय प्रताप जी और तीसरे स्थान पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे रविंद्र कुमार मंडल जी। और पुनः फिर से जदयू में रहे और जदयू के बाद अभी राजद में हैं। और राजद में मैं बता दूं तो अजय प्रताप जी भी अब राजद में ही हैं। 2025 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इसी में अब कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ गई है। उम्मीदवारों की संख्या महागठबंधन में बढ़ती जा रही है और सब अपनी अपनी दावेदारी पेश करते जा रहे हैं। लेकिन जदयू में आप रहे, जदयू कितना आपको सम्मान दिया, क्या सम्मान नहीं मिलने की वजह से आरजेडी में शामिल हुए और क्या उम्मीद लगता है कि आरजेडी यानी महागठबंधन से किस आधार पर टिकट मिलेंगे, ये तमाम सवाल के साथ जुड़ेंगे रविंद्र कुमार मंडल जी से। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके सवाल का मीठा मीठा जवाब हम देंगे। बहुत सुलझे हुए नेता हैं। निर्दलीय चुनाव जब लड़े और तीसरा स्थान लाए थे कहीं ना कहीं, जबकि जम्मू विधानसभा हमेशा की तरह जम्मू जिला में एक हाईलाइटेड विधानसभा कहलाता है, क्योंकि सभी का नज़र इसी पर रहता है। दो परिवारों की लड़ाई भी कहा जाता था इस विधानसभा में। तीसरे 2020 में इंट्री भी ले लिए। लेकिन इस सब चीज़ को, इस चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगे रविंद्र कुमार मंडल जी, और आप जदयू से राजद में आने का क्या कारण था? पहला सवाल ये। देखिए, जदयू में लगभग 15 से 20 साल हम रहे और सम्मान मिला। सम्मान नहीं मिलता तो इतना लंबा सफर नहीं रह पाता। लेकिन समय के हिसाब से आदमी को बदलना चाहिए। तो मेरा सोच आया कि नए बिहार बनाने के लिए नए नेतृत्व का जरूरत। अच्छा। तो हम लोग को लगा कि आज के हिसाब से नए नेतृत्व में सबसे पहला स्थान आ रहा है माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद जी का। अच्छा। तो हमारे मन में लगा कि हम लोग का भी जो एनर्जी है, ताकत है, उनके पीछे लगना चाहिए। और मेरे जमात के सारे साथी सबसे सलाह विचार करने के बाद सबका सलाह हुआ कि नहीं, अच्छा सोच है, अब नए नेतृत्व के साथ जाना है। बाकी जदयू में कहीं कोई तरह का कोई बात नहीं था कि हमको कोई प्रताड़ित किया या हमको कोई मनहानि लगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ रहते हैं हम सम्मान देते हैं और सम्मान के साथ रहते हैं। चलिए, जदयू में सम्मान के साथ रहे, 2 दशक से अधिक समय भी दिए, लगभग 20 साल उसमें गुजारे। लेकिन अब आरजेडी में आए, 2025 का भी नज़दीक चुनाव भी आ रहा है। जितना भी नज़दीकियाँ चुनाव का तिथि आ रही है, उतना ही उम्मीदवारों की संख्या भी महागठबंधन में बढ़ती जा रही है। देखिए, है क्या, हम लोग तो जनता पार्टी से हैं। अच्छा। राजनीतिक मेरा जनता पार्टी से स्टार्ट हुआ। चक्र बीच हलधर किसान छात्र आंदोलन में भी हम भागीदारी दिए थे। उस समय हाई स्कूल में हम पढ़ रहे थे। अच्छा। उस समय से इसलिए विरासत में कुछ मिला नहीं, हमको खुद अपने आप को खड़ा किए और अपना जहां तक पहचान बन सका समाज के बीच में बनाते। जनता पार्टी से फिर जनता दल हुआ, फिर राष्ट्रीय जनता दल हुआ, फिर समता हुआ, फिर जदयू हुआ। लेकिन जहां भी हम रहे तो उस पार्टी का माने समय ठीक रहा या जो भी रहा, उसका सरकार बनी। और आज भी जहां हम हैं, ऊपर वाला पर भरोसा है कि राष्ट्रीय जनता दल का नए नेतृत्व के साथ हम लोग सरकार में आएंगे और सरकार बनाने में जो हम लोग का योगदान रहेगा उसको पूरा करेंगे। चलिए, देखिए, कहा जाता था कि मौसम वैज्ञानिक चुनावी का रामविलास पासवान जी को कहा जाता है। लेकिन आपने भी एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैंने जिस दल में रहा उस दल की सरकार भी रही। और अब की 25 में ये नए दौर में आप कह रहे हैं कि नए बिहार, नए दौर में नए मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप जदयू को छोड़ करके एक तेजस्वी यादव का, लेकिन नीतीश कुमार जिधर रहेंगे लोग कहते हैं कि उधर ही सरकार बनेगा, इस पर कितना क्या? देखिए कि हम लोग सबसे पहले तो समाजवाद सोच का है, समाजवादी सोच का नहीं है। समाजवादी विचारधारा का हम लोग हैं और जितने भी साथी संगत है उस विचार का है।
और नीतीश जी का आप देखिए उम्र हो गया है, 75 साल हो गया है, और हम तो आग्रह करेंगे कि आप नए नेतृत्व को सपोर्ट कीजिए। और जैसे आपको सपोर्ट मिला है जनता का, पूरे बिहार का 20 साल चलाने का, तो आप सम्मान पूर्वक इन्हीं को समर्थन कीजिए और भीष्म पितामह बन के आप पूरे बिहार का नेतृत्व कीजिए, आशीर्वाद दिए जनता को। और जितने भी चला बहुत अच्छा चला, और अच्छे चलाने के लिए अब तेजस्वी जी को आप आशीर्वाद दिए और सपोर्ट कीजिए, यही उनके साथ मेरा मैंने निवेदन है, आग्रह है कि आप सपोर्ट कीजिए। इसलिए कि पारिवारिक रिलेशन आपका उनके पिताजी से लेकर के आज तक है, संबंध कभी खराब नहीं होता है, और खास करके राजनीतिक में तो संबंध खराब होना ही नहीं चाहिए, पार्टी चाहे जो भी हो। यही हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान है इनको सपोर्ट करना चाहिए, और फिर अपने जो बेटा उनके निशांत जी उनको भी लॉन्च करना चाहिए, समय के हिसाब से मांगे लॉन्च करना चाहिए। आप भी समर्थन करते हैं? जी जी। देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसी दौरान कभी नोकझोंक में नीतीश कुमार जी कहते हैं तेजस्वी यादव से कि तेरे बाप का मुख्यमंत्री हम ही बनाए हैं, और क्या इसमें कितना सत्यता है, और क्या आप इस पर क्या खंडन करना? देखिए, दोनों एक साथी रहे हैं, एक बचपन से राजनीतिक दोनों साथ में किए हैं, तो जहाँ साथ में जो भी रहते हैं, नीतीश बाबू हैं या लालू प्रसाद जी हों, माननीय हम लोग के हैं, सब गार्जियन स्वरूप हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आज चल रहा है। 35 साल से दोनों के हाथ में बागडोर रहा है, और दोनों का भितरिया संबंध तो बहुत अच्छा है। राजनीतिक नोकझोंक होती है, राजनीतिक में देखिए होगा ही, ये तो डिबेट में होते रहेगा, विधानसभा हो या जहां भी हो, लेकिन भीतर से बहुत अच्छे दोनों का संबंध है, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत। लेकिन एक बात आपने बताया कि निशांत जी को लॉन्च करना चाहिए। कभी नीतीश कुमार खुले मन से परिवारवाद के खिलाफ लालू यादव पर तंज कसते थे कि अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह है कि जदयू में उनके बेटे यानी निशांत जी के अलावा कोई अच्छा चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री लायक, या नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के किसी नेता पर भरोसा नहीं है, या क्या मजबूरी है या तो जरूरत है? ये मजबूरी और जरूरत का थोड़ा खंडन कीजिए निशांत जी के विषय में। देखिए, है क्या, अगर नीतीश जी सर्वा है जदयू का, अगर वो दूसरे को देते हैं तो पार्टी 3-4 भाग में बढ़ जाएगा। इसलिए कि हम लोग 20 साल रहे हैं, बहुत कुछ जानकारी है उस पार्टी के बारे में। अगर निशांत जी को देते हैं तो पार्टी भी बचेगी और उनको मौका भी मिलेगा, और खुद अपने गार्जियन बन के दोनों युवा को बिहार अच्छे से चले, उसके लिए आप आशीर्वाद उनको देना चाहिए। बताए ना कि भीष्म पितामह के रूप में उनको रहना चाहिए। अरे जैसे अनुभवी हो गए हैं 10 साल से तेजस्वी जी, इनको मुख्यमंत्री बनावें और निशांत जी को डिप्टी सीएम बनावें, और दोनों मिलके बिहार को फिर आगे चलावें, फिर 10-20 साल चलेगा।